रमेश भाई कहाँ गए थे? मुझे एक परेशानी ऑन किया था कि ऐसे ऐसे एक कोई लोकल बिल्डर है हम्म जिसको रूम के लिए पैसा दिया। हम्म पैसा लेने का उसका जो है ना साल भर 1.5 साल होने को है, लेकिन ना उसका पैसा रिटर्न दे रहा है ना वो पोजीशन दे रहा है। जब हाँ सामने वाला जिस रूम को दिखा के पैसा लिया था उसमें जा रहा है वो लेने के लिए, उसमें पहले से ही कोई आदमी जो है शिफ्ट। हाँ अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मतलब वो पैसा मिलेगा कि रूम मिलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो उसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए मेरे को बुलाए थे। मैं बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने अध्यक्ष महोदय से बात करता हूँ और उसके बाद रास्ता निकालने की कोई कोशिश करता हूँ। अरे यार, इस तरह का जो समस्या है ना, इस तरह का जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। और आए दिन मतलब मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जो है। और क्या है कि ना कि जो अपने लोग हैं वो इतने दूर से आते हैं, 2000 किलोमीटर से यहाँ कमाने खाने के लिए, कैसे कैसे करके पैसा इकट्ठा करते हैं और सस्ते दाम में रूम देने के नाम पे और लोग पैसा ले लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं और एक ही रूम को 3 जन 4 जन को बेच हाँ। देते हैं। और इस तरह की जो समस्या है ना वो एकदम आम हो गई है, आम बात हो गई है और सभी के साथ में मतलब ऐसा हो जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे केसेज आप देखेंगे यहाँ पे अपने पुलिस चौकी में, इस तरह के बहुत सारे केसेज दर्ज हैं। तो इस पे जो हमारे जो लोग हैं ना उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप मतलब आपने ज़िंदगी भर की कमाई को आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम जांच परख के लेना चाहिए। तो आए दिन ये समस्या जो हो रही है ना, इसके समाधान के लिए लोगों को पहले तो जागरूक होना पड़ेगा और प्रॉपर्टी सही है कि गलत है, कि किस तरह से मतलब है, जांच परख के आप किसी को पैसा दे दोगे, कोई आपको आपके साथ चीट कर जाएगा, कोई आपको फ्रॉड कर जाएगा। तो थोड़ा सा हमको सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने लोगों को, अगर आप कहीं पे प्रॉपर्टी कहीं पे आप ले रहे हो तो कम से कम 2 4 6 लोगों से आप सलाह लीजिए। तो फिलहाल अगर इस तरह की समस्या है तो उनको पुलिस चौकी में गुनाह दाखिल करवाइए, जिसने भी ये लिया। इसलिए वो चौकी में गुना दाखिल भी करवाया है, उसके बाद भी इसका समस्या का समाधान नहीं निकला। यहाँ पे क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पास जाने से समाधान होगा। वो आदमी बेचारा परेशान है क्योंकि उनको जहाँ तक जानकारी, अभी आपने बोले ना कि कोई भी प्रॉपर्टी लेवे तो थोड़ा जांच परख करके, अब सबके पास तो इतनी जानकारी है नहीं कि प्रॉपर्टी के लिए कौन सा जांच करेगा, कौन सा पेपर चाहिए, क्या चाहिए, किसी को जानकारी। तो ये जानता है कि हम भाड़े पे जी रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अपना खुद का छोटा सा आशियाना हो जाए, 2 4 लाख रुपए का बजट रहता है, वो भी कहाँ कहाँ से कैसे, कोई हफ्ता निकाल के, तो कोई लोन लेके, तो कोई गहना गिरवी रख के, तो कोई कुछ भी करके, मतलब जैसे तैसे करके 2 3 लाख में रूम लेता है। अब वो 2 3 लाख रुपए जमा करने के लिए उसको जो है ना कम से कम पेट काटना पड़ता है, ज्वेलरी भी गिरवी रखना पड़ता है, या बेचना पड़ता है, या लोन लेना पड़ता है। अब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है ना कम से कम 3 4 साल उसका रनिंग बिगड़ जाता है, और उसके बावजूद भी वो जिस चीज़ के लिए ये सब करने जा रहा है रूम के लिए, और वो रूम उनको नहीं मिल रहा है, तो वो परेशानी आप समझ सकते हैं मेंटली कितना परेशानी होती है वो पब्लिक को, जिसको जो लेते हैं। और दूसरी बात, आप बोलते हैं गुनाह दाखिल करने के लिए, तो यहाँ पे हर कोई जो है ना इंटरेस्टेड नहीं है। सही जगह पे देखा जाए ना तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सिर्फ आम जनता का टैक्स अगर नहीं मिलेगा बस उस पर कार्रवाई होती है। आम पब्लिक जिसको कुछ जानकारी नहीं, उसको धमकाना, डराना, दबंगई दिखाना, यही सब यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सच्चाई में जो होना चाहिए वो नहीं होता। नहीं, ये बात तो सही है कि मतलब आप कहीं पे गुनाह दाखिल भी करवाते हैं, शिकायत करते हैं इस चीज़ का, तो उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। अगर आपका पैसा गया, डूब गया तो डूब गया, हाँ। वो वापस मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ज़्यादा करके मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो किसी तरह से अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और मतलब ढंग की नौकरी भी नहीं होती कि नहीं चलो ठीक है 2 4 लाख गया तो उससे कोई कोई बात नहीं, हम अपना कवर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब उनको 2 लाख 4 लाख इकट्ठा करने में कम से कम 10 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। और वो 10 20 साल की मेहनत जब डूब जाती है ना, सोचो उनके परिवार पे उन पे क्या गुजरती है। बहुत सारे लोग फांसी लगा के मर भी जाते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अपने जो मुंबई में जो लोग आते हैं तो एक सपना लेकर के आते हैं कि मुंबई में हमारा
अपना खुद का घर हो। घर हो, कम से कम जो परेशानी होती है भाड़े का या कोई इधर का वो, ये क्या तो लाइट बिल भरो, ये क्या तो पानी बिल भरो, ये क्या ये भरो, तो चलो अपना खुद का रहेगा तो उस हिसाब से सुकून रहता है। कम से कम जॉब से तो परेशान रहते हैं, कम से कम घर पे तो सुकून मिले, इसके लिए कोई लेता है। तो वो अपना सपना साकार करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, और एक एक पैसा जब इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है कि वो धोखे के शिकार हो जाते हैं, और क्या होता है उनका सपना वो टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस तरह की समस्या आगे से ना हो, तो इसके लिए हम जो हमारे लोग, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जो है कि आप लोग इस तरह का काम जो है आप लोग ना करिए। अगर आप लोग अपने सपनों का घर खरीद रहे हैं तो उसकी जानकारी पूरी आपके पास होनी चाहिए, जांच परख के, कुछ लोगों से राय सलाह लेकर के, या अगर आपको जानकारी नहीं तो दूसरे से सलाह लेकर के कम अपना जो आप पैसा जो डाल रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई को जो आप लगा रहे हैं, तो सही जगह पे लगाएं। तो ये हम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आए दिन हो रहे इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो लोगों के साथ चीट हो रहा है, उस तरह का कार्य आगे ना हो, इस पे हमको प्रतिबंध लगाना होगा।